बल्लभगढ़ शहर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए बल्लभगढ़ मार्केट के व्यापारी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाकर दुकानों को बंद कराया जाए। वहीं कुछ दुकानदारों ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाना समस्या का हल नहीं है। अगर मार्केट में लॉकडाउन लगाकर बंद किया जाता है तो इसका असर सीधा व्यापारी पर जाएगा। डूबते व्यापार से व्यापारी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल कर आया है। अगर मार्केट फिर से बंद होती है तो व्यापारी फिर कर्ज के बोझ में डूब जाए, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बहुत कर्ज है। लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं यहाँ, जिनकी तनख्वाहें 10,000 से 20,000 तक है, उनके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए जाके आदमी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनके रोजगार अब चले हैं। जाके आदमी 1 साल से तो घर बैठ के वैसे ही खा रहे थे, अब थोड़ा बहुत जाके किसी ने कर्जे पे उठा के दुकानें चला रहे हैं, कोई कैसे चला रहा है। इसलिए हम लोग जाके आदमी, मैं हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का जाके प्रधान भी हूँ, और मैंने इस चीज़ से अपने व्यापारियों से भी पूछी। 80% व्यापारी लॉकडाउन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी। वहीं कुछ और मार्केट में दुकान चलाने वाले दुकानदारों का कहना है कि पहले ही प्रशासन के आदेशों का पालन किया जा रहा है। मार्केट शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मार्केट में आने वाले लोगों से हम खुद अपील करते हैं कि वह मास्क लगाकर दुकान में आए। अगर मास्क नहीं लगाया तो उन्हें सामान नहीं दिया जाएगा। वहीं कस्टमर्स को सैनिटाइज भी करवाया जाता है और एक दुकान में सिर्फ 2 लोगों के अलावा किसी तीसरे को अंदर आने नहीं दिया जाता। इस तरह से सभी दुकानदार इन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाना और संपूर्ण मार्केट को बंद रखना, यह फैसला गलत है। व्यापारी पिछले साल में लॉकडाउन की वजह से नुकसान से उभर नहीं पाया है। यदि एक बार फिर लॉकडाउन लग गया तो व्यापारी सड़क पर आ जाएगा। लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है। बल्लभगढ़ बाजार में जो अतिक्रमण है, इससे मतलब बीमारी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ी परेशानी है। इस अतिक्रमण को प्रशासन से अनुरोध है, इसे अतिक्रमण को हटवाएं और सभी को, चाहे कोई कितना ही जानकार हो, बिना मास्क सामान ना दें और सैनिटाइज वगैरह का पूरा इंतजाम रखें और बाजार को सैनिटाइज किया जाए। प्रशासन के अधिकारी हैं, वो बिल्कुल आंखें मूंद के सो रहे हैं पूरे फरीदाबाद के अंदर। उनको ये नहीं पता कि सरकारी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं, वो भी झूठे हैं। हकीकत में ये भी है, इतनी लोग मर रहे हैं, इतनी लोग परेशान हो रहे हैं, बेड कहीं है नहीं। दिल्ली से लोग इधर आ रहे हैं तो उनको भी बेड नहीं मिल रहे, कहीं भी तो कुछ भी तो नहीं है। और इनको पता नहीं क्या चाह हो रही है। इस तरह सरकार चाहती है खुले ही रहे। जब जान होगी तो जहान होगा। कमाने से क्या हो जाएगा? 2 दिन आदमी 4 दिन कमा लेगा तो क्या हो जाएगा? जब आदमी मरने को हो जाएगा, हॉस्पिटल में पहुंचेगा, लाखों रुपए का बिल बैठा देते, हाथ में पकड़ा देते हैं। व्यापारी बड़ा वर्क तो दे पाएगा, छोटा कहाँ से दे पाएगा? जब मजदूर कहाँ से दे पाएगा? बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है और ना इससे कोई फायदे होने वाले हैं। जितनी बाजार की सीमा कम करोगे, कम समय खोलोगे, उतनी भीड़ ज़्यादा होगी। मैंने तो प्रशासन से पिछले साल भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, समय को 6 बजे से 9 बजे तक कर दो, 8 बजे तक। जितना समय ज़्यादा होगा उतना भीड़ कम होगी। मगर एक तो ये इस लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये है कि जो बाज़ारों में अतिक्रमण हो रहा है, पहले प्रशासन को वो काम करना चाहिए, अतिक्रमणों को हटाएं, जिससे बाज़ार चौड़ा हो जाएगा तो भीड़ अपने आप कम होगी। जिन दुकानों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बारे में भी प्रशासन को ज़रूर सोचना चाहिए। या तो उन दुकानदारों का जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पैसा दिलवाएं,